प्रेजेंटेड बाय कैरियर हाइट्स एसएसपी कोठी के सामने गया। बॉम्बे बाजार ग्रोसरी, अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, अल मदद इस्लामिक स्कूल एम पैलेस के सामने नगबतिया रोड गया। अलकानी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी गोवाल बीघा गया। ज्ञान भूमि वाला स्कूल, बदापुर बदरा गया। रोचेस्टर ड्रेसेस फैमिली शॉप बजाजा रोड गया। सीनियर दिल्ली स्कूल गोल बगीचा के नजदीक मुरारपुर गया जी। लक्की टीवीएस शोरूम सीताकुंड बाईपास गया जी। ऑक्सब्रिज कम्युनिकेशन सेंटर एचडीएफसी बैंक के सामने स्वराजपुरी रोड गया। माइंडफुल माइंड सेंटर वीसी आवास ज्ञान भारती वर्ल्ड स्कूल के नजदीक गया जी। मानव भारती नेशनल स्कूल केंदुई गया जी। सेंटर फॉर साइट आंखों का हॉस्पिटल एपी कॉलोनी गया जी। मान शिशु हॉस्पिटल डीएम कोठी के नजदीक मोहन नगर गया जी। गया जी में डायन का आरोप लगाकर महिला को पीटा, पीएमसीएच में इलाज के दौरान तोड़ा दम, 13 आरोपी गिरफ्तार, 4 नाबालिग भी शामिल। गया के नौनगर गांव में डायन का आरोप लगाकर 2 महिलाओं की बेरहमी से पिटाई कर दी गई है। एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रविवार की देर शाम दूसरी महिला ने भी दम तोड़ दिया। पिछले 4 दिनों से पीएमसीएच में इलाज चल रहा था। पोस्टमार्टम के बाद 100 गांव पहुंचा, जहां देर शाम गांव के शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। घटना फतेहपुर थाना क्षेत्र की है। मिली जानकारी के मुताबिक गांव में कुछ लोगों ने अंधविश्वास के कारण मनोरमा देवी और बुल्की देवी को डायन बताकर बेरहमी से मारपीट की थी। गांव के अन्य लोग तमाशबीन बने रहे। आलम यह था कि उन्हें छुड़ाने के लिए कोई आगे नहीं आया। पिटाई इतनी खौफनाक थी कि दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बुल्की देवी 65 वर्षीय ने पहले ही दम तोड़ दिया था, जबकि पिछले 5 दिनों से जिंदगी और मौत से जूझ रही मुनरवा देवी की भी रविवार को अस्पताल में मौत हो गई है। वहीं आरोपियों में 4 नाबालिग भी शामिल है। मुकेश मांझी के बयान पर फतेहपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 13 आरोपियों को अरेस्ट कर जेल भेज दिया है। गया पुलिस की त्वरित और बड़ी कार्रवाई, हत्याकांड में प्रयोग किए गए 1 पत्थर और 1 प्लास्टिक का बोतल के साथ 6 अभियुक्तों को किया गया है गिरफ्तार, जिनकी पहचान बेलागंज थाना क्षेत्र के शेरपुर के रहने वाले विकास कुमार, दूसरे की पहचान राम परवेश सिंह का बेटा विकास कुमार, विनोद कुमार, अजीत कुमार, रवि कुमार और सकेंद्र मांझी के रूप में हुई है। बेलागंज थाना अंतर्गत शेरपुर बधार में एक 15 वर्षीय किशोर का शव मिला था। सूचना बेलागंज थाना को प्राप्त होने के बाद तत्काल सभी वरीय पदाधिकारियों को अवगत कराते हुए थानाध्यक्ष द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल को संरक्षित करते हुए एफएसएल की टीम को बुलाया गया एवं डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। तो विशेष टीम के द्वारा लगातार छापामारी एवं मानवीय सूचना संकलन एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इस कांड का सफल उद्भेदन किया गया और इस कांड में संलिप्त 6 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। अपराध कर्मियों ने पूछताछ में अपना दोष स्वीकार किया और इस कांड में अपना स्वीकारोक्ति बयान दर्ज कराया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि मृतक के घर 1-2 दिन पूर्व गेहूं की बिक्री की गई थी 92,000 रुपये में और इसी पैसे पर इनकी नज़र थी और इन लोगों ने 6 ने मिलकर योजना बनाया था कि इनके घर के अल्प विकसित मृतक जो अल्प विकसित मस्तिष्क का था बच्चा, उसका अपहरण कर लिया जाएगा और फिरौती की मांग किया जाएगा। और इसी योजना के अनुसार ये लोग शाम 7 बजे बच्चे को बहला फुसला कर गांव से बगल में बधार की तरफ ले गए और वहां पर जो विकास ठाकुर थे वो कुछ नशीली गोली वगैरह लाए थे, जिसे पानी में घोर के एक बोतल में रखे थे और उस पानी को ये लोग पिला दिए नशीले बोतल का, जिसमें ये बेहोश हो गया और बेहोश होने के पश्चात ये लोग फिरौती के मांग में सकपका गए और आपस में कुछ अनबन होने लगी। इसके बाद ये लोग इस डर से कि कहीं भेद नहीं खुल जाए, उस बेहोश बच्चे को पत्थर से सभी ने मिलकर बारी बारी से उसके सर पे वार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। गया जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से हत्या के प्रयास के कांड में आधा दर्जन से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पहले गिरफ्तारी चाकन थाना क्षेत्र के बीथो शरीफ खगरी टोला के रहने वाले अनुज कुमार और बाल जीवन कुमार उर्फ सजीवन चौधरी को हत्या के प्रयास के कांड में किया गया है गिरफ्तार। तो वहीं दूसरी तरफ गुरारू थाना क्षेत्र के बंदौल के रहने वाले अमरेंद्र यादव को हत्या के प्रयास के कांड में किया गया है गिरफ्तार। इसके अलावा हत्या के प्रयास के कांड में
खेजरसराय थाना क्षेत्र के धर्म बिघा के रहने वाले मंटू कुमार की भी गिरफ्तारी हुई है। वहीं मोहनपुर थाना क्षेत्र के सिमरवार के रहने वाले राजेंद्र प्रसाद को हत्या के प्रयास के कांड में किया गया है गिरफ्तार। तो वहीं नीमचक बथानी थाना क्षेत्र के धर्मूचक के रहने वाले अनूपी केवट और लक्की कुमार को भी हत्या के प्रयास के कांड में ही किया गया है गिरफ्तार। इस तरीके से गया जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से हत्या के प्रयास के कांड में आधा दर्जन से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई है। गया जिले के मोहनपुर प्रखंड में रविवार को उस समय तनाव की स्थिति पैदा हो गई जब बाराचट्टी की विधायक ज्योति मांझी के काफिले को बीच रास्ते में रोककर हंगामा करने का आरोप लगा है। विधायक ने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने सुनियोजित तरीके से उनका रास्ता रोका, गाली गलौज किया, सुरक्षा कर्मियों के साथ धक्का मुक्की करते हुए अभद्र व्यवहार किया है। हालांकि इस मामले को लेकर मोहनपुर थाने में FIR दर्ज हो चुका है। पुलिस छानबीन में जुटी है। नेशनल हाईवे 19 पर सीरघाटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हाईवा के तहखाने से 208 किलो गांजा को किया गया है बरामद। डल्ले के नीचे बनाया गया था गुप्त चैम्बर, 8 बोरों में छिपाकर लाई जा रही थी खेप। चालक और खलासी को किया गया है गिरफ्तार। NDPS एक्ट के तहत मामला हुआ है दर्ज। सीरघाटी से राहुल कुमार की रिपोर्ट। NDPS एक्ट के कांड में एक अभियुक्त को किया गया है गिरफ्तार, जिसकी पहचान भदवार थाना क्षेत्र के वीजवा के रहने वाले संतन भारती के रूप में हुई है। घने जंगल में छिपा कर रखा गया 151 किलो डोडा बरामद। SSB और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से तस्करों में मचा है हड़कंप। बाराचट्टी थाना क्षेत्र के गुलरटाड़ गांव के समीप घने जंगलों में छिपा कर रखे गए प्रतिबंधित मादक पदार्थ डोडा की बड़ी खेप को बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई है। गुप्त सूचना के आधार पर विशेष तलाशी अभियान चलाकर करीब 151 किलो डोडा को बरामद किया गया है। 110 की रफ्तार में ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर, 7 की मौत, 4 गंभीर। खगड़िया जिले के मानसी थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे 31 पर सोमवार को भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा ठठा गांव के पास दोपहर के करीब 2 बजे हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार लोग सड़क पर दूर दूर तक जा गिरे। मृतकों में 2 महीने का एक नवजात, 1 महिला, 1 नाबालिग लड़का तथा 4 पुरुष शामिल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई और सड़क पर लाशें बिखर गईं। सीरघाटी को मिली नई कमान। SDPO संदीप कुमार ने संभाला है पदभार, बोले अपराधियों के लिए नहीं कोई जगह। सीरघाटी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी SDPO 1 के रूप में नव पदस्थापित DSP संदीप कुमार ने रविवार को पदभार ग्रहण करने के बाद साफ शब्दों में कहा है कि अनुमंडल क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अपराध और अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीरघाटी से राहुल कुमार की रिपोर्ट। मेरी जो प्राथमिकता है उसमें अपराध नियंत्रण है। जो केसेस हैं जो बहुत दिन से खाली था अनुमंडल, तो जो पेंडिंग केसेस हैं उसको जल्द से जल्द प्राथमिकता से निपटाना और लोगों से मिलना जुलना, एक अच्छा वातावरण बनाना। सबसे ज़्यादा मेरा भरोसा है आप जितना ज़्यादा मिलेंगे लोगों से, उनकी समस्या सुनेंगे, उनको अच्छे इंटेंशन के साथ सुलझाएंगे तो अपने आप ठीक हो जाएगा। गया में आज जनजातीय गरिमा महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया गया। समरनालय सभागार में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी ने की है। इस दौरान कई जनजातीय लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ और वन अधिकार अधिनियम के तहत जमीन का पट्टा वितरित किया गया। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने कहा, आदिवासी समाज इस देश के मूल निवासी हैं और संसाधनों पर उनका पहला अधिकार है। जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर ने बताया कि जन भागीदारी अभियान सबसे दूर सबसे पहले के तहत सभी PVTG परिवारों को आधार, राशन कार्ड, गैस कनेक्शन, आयुष्मान कार्ड और पेंशन जैसी मूल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। गया जिले के फतेहपुर, इमामगंज और बांके बाजार प्रखंड के 5 गांवों में ये महोत्सव आयोजित होगा।